students, I Vinesh welcome you to science class. We are learning chapter 4, that is heat. And in previous session we have discussed about heat as a form of energy, whether the given substance is hot or cold, and how we can measure the temperature. And we have also discussed types of thermometers. And in this session we will discuss about transfer of heat. Students, basically you have observed that कि अगर किसी गर्म चीज के अंदर आप कोई ठंडी चीज डालते हैं तो वो ठंडा जो ऑब्जेक्ट है, कूल ऑब्जेक्ट है, वो भी आफ्टर सम टाइम कैसा हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट. ठीक है. बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ हीट इज टेक्स प्लेस बाय थ्री वेज. फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन. ठीक है. जो कंडक्शन की प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस, और रेडिएशन कब होता है? व्हेन देयर इज नो मीडियम, जब कोई भी मीडियम नहीं होता है. ठीक है. कि जैसे सपोज वैक्यूम के अंदर खाली स्पेस है तो वहां पे रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट कंडक्शन. क्या पढ़ेंगे आज हम? कंडक्शन पढ़ेंगे. ठीक है. कंडक्शन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट इन सॉलिड्स विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ और विदाउट मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स. यहाँ पे जो मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, इट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस. देखिए सॉलिड्स के अंदर आपको पता है कि सॉलिड्स में जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं. ठीक है. पास पास होते हैं यहाँ पे. तो हीट का ट्रांसफर कैसे होगा? फ्रॉम सपोज यहाँ से आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज एक यूटेंसिल आपने लिया और उसको गैस बर्नर पर आप जब रखते हैं तो क्या होता है? पहले वो यूटेंसिल धीरे धीरे गर्म होता है और उसके बाद उसके अंदर का जो भी मटेरियल है, सपोज अगर पानी गर्म कर रहे हो या फिर खाना पका रहे हो तो उसको वो गर्म होना स्टार्ट होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो सॉलिड मटेरियल है, यूटेंसिल है, उसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होगा? पहले उसके वन पार्टिकल में, मींस जहां से आप हीट दे रहे हो, उसके बाद उसके नेबर पार्टिकल में हीट का ट्रांसफर होगा. उसके बाद नेक्स्ट सराउंडिंग जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं उनके अंदर हीट का ट्रांसफर होता है. अब एक और हम एग्जांपल ले लें कि जैसे एक गरम टी का कप है, चाय का कप है, और उसमें आप कोई भी स्टील की स्पून इंसर्ट करते हैं, डिप करते हैं. आफ्टर सम टाइम क्या होगा? कुछ देर के बाद कि जो स्टेनलेस स्टील है, जो स्पून, वो भी धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाती है और चाय कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है. मींस यहाँ पे चाय कैसी थी? पहले गर्म थी और वहां से जब हमने कूल ठंडी स्पून उसमें इंसर्ट की तो गर्म चाय से हीट का ट्रांसफर कहाँ हो गया है? स्पून की तरफ. ठीक है. तो यहाँ वो जब तक ट्रांसफर जो है हीट का, वो कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए. ठीक है. ऐसे ही अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज एक बाउल आपने लिया, उसमें आपने वाटर लिया. ठीक है. और वाटर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस. और दूसरा आप एक बॉल लेते हैं, आयरन बॉल, लोहे की बॉल, जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस. कितना है उसका? 40 डिग्री सेल्सियस. मींस दोनों का टेम्परेचर कितना है? 40 है. ठीक है. दोनों का ही टेम्परेचर, आयरन बॉल का भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का. तो यहाँ जब आप उस बॉल को इंसर्ट करेंगे पानी में तो क्या होगा? नथिंग. हीट का ट्रांसफर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर इक्वल है. ठीक है. और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे जो कभी भी हम खाना पकाते हैं या घरों में जो यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड के बने हुए होते हैं. और उनमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. क्लियर? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू two categories. First is good conductors of heat, second is poor conductors of heat. कि good conductors क्या होते हैं? Means वो मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देते हैं. जैसे जितने भी मेटल्स हैं वो सभी हीट को
अपने अंदर से पास होने देते हैं, ठीक है, अलाउ करते हैं। इसीलिए जो हम ये यूटेंसिल्स यूज करते हैं अपने घरों में, दे आर मेड अप ऑफ किसके बने होते हैं? मेटल्स के, ठीक है। ये किसके बने हुए हैं बेटा? मेटल्स के। क्लियर? तो इसलिए मेटल्स क्या हैं? जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये किसके बने हैं? मेटल्स। ये सॉरी कॉपर और सिल्वर आर मेटल्स, ठीक है। तो ये किस में यूज किए जाते हैं? टू मेक द यूटेंसिल्स व्हिच आर यूज्ड इन किचन्स, ठीक है। दूसरा एक और आपने देखा होगा कि जो कॉपर है, हमारे घर में स्टेनलेस स्टील के भी बर्तन होते हैं, तो कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, बहुत अच्छा कंडक्टर है। और इससे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर, ठीक है। तो कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है और इसकी जो बॉटम लेयर, जैसे जो पैन वगैरह होते हैं, फ्राइंग पैन, उनमें बॉटम में इसकी पॉलिश की जाती है। स्टेनलेस स्टील के जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके बॉटम में किसकी पॉलिश की जाती है? कॉपर की, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है किसका? हीट का, ठीक है। तो इस तरीके से इनका यूज क्या हुआ? दे आर यूज्ड टू मेक द यूटेंसिल्स। नेक्स्ट इज पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते हैं। जैसे अगर आप कोई यूटेंसिल प्लास्टिक का बना हुआ है और उसको आप गैस बर्नर पर रखते हैं तो क्या होगा? इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, है ना, पिघलना शुरू हो जाएगा, उसमें से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो प्लास्टिक क्या है? एक पुअर कंडक्टर है। या फिर इन्हें और क्या कहा जा सकता है? दे आर आल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। क्लियर? ऐसे ही अगर वुड को आप हीट पर रखते हैं तो क्या होगा? इट स्टार्ट्स बर्निंग, जलना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से जो मटेरियल हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं होने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब इनका यूज कहां होता है? फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जो फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन के अंदर पैन इज मेड अप ऑफ मेटल, है ना। उस यूटेंसिल का, फ्राइंग पैन का जो पैन है, बेस है, जहां पे आप खाना डाल के पकाते हैं या जिसको हम स्टोव पर रखते हैं, वो क्या है? इट इज मेड अप ऑफ मेटल, क्योंकि उसे वहां हमें हीट का ट्रांसफर कराना है ना। उसको हमें उसके अंदर रखे हुए खाने को पकाना है, या पानी रखा है तो पानी को बॉईल करना है, तो इसलिए वो किसका बना हुआ है? गुड कंडक्टर का बना हुआ है। बट जो हैंडल होता है फ्राइंग पैन का, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। क्यों? ताकि हमारे हाथ ना जले, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो पुअर कंडक्टर्स हैं और जो गुड कंडक्टर्स हैं, दोनों का ही अपना अपना यूज होता है अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। सो लेट्स रिवाइज। ट्रांसफर ऑफ हीट 3 तरीके से होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस में होता है, और रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर कैसे कब होता है? जब कोई भी मीडियम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडक्शन। कंडक्शन में हमने क्या देखा कि ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो कहां कैसे हो रहा है? फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट होता है, और इट बाय दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स के अंदर होता है। On the basis of transfer of heat, materials are divided into 2 categories. First is good conductor of heat, second poor conductors of heat. Clear? इनको कंडक्टर्स भी कहा जाता है, गुड कंडक्टर्स को, और जो पुअर कंडक्टर्स हैं उनको इंसुलेटर्स कहा जाता है। क्लियर? And in next session we will discuss about convection and radiation. I hope you have understood all the things in this chapter, and if you have any doubt you can